हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर नवल पटेल, डर्मेटोलॉजिस्ट एवं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और क्लिनिक रायगढ़ छत्तीसगढ़। इस टॉपिक में मैं आज आपसे चर्चा करना चाहता हूं पिंपल के बारे में, मुहासे के बारे में, जो बहुत सारे महिलाओं को, पुरुषों को समस्याएं होती रहती हैं। लेकिन इस टॉपिक में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। और ऐसे सैकड़ों बहुत सारे टाइप के पिंपल होते हैं। पहले इस टॉपिक को आप ध्यान से सुने, फिर आप समझ पाएंगे कि पिंपल को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं। तो ये एक पूरा अच्छा इन्फॉर्मेशन है। इस टॉपिक को आप सुनेंगे तो हो सकता है आपको घर बैठे इसका इलाज भी मिल जाए। देखिए, चैनल को या वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर इस चैनल में आप पहली बार आए हैं, मैं इसमें काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो बनाते रहता हूं। ये आपके या आपके दोस्तों के काम के हो सकते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी दबा के रखें, जिससे कि आपको कुछ जो इन्फॉर्मेशन वाले जो वीडियोज़ हैं सही टाइम पर मिलें, उसकी जानकारी आपको उससे फ़ायदा मिल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। और एक और चीज़ इन्फॉर्मेशन की ज्वाइन भी करके आप रख सकते हैं, जिससे कि कुछ प्राइवेट वीडियोस मैं शेयर करते रहता हूं, उसका भी लाभ आपको मिल सकता है। देखिए, इस टॉपिक में ये चर्चा करने वाला हूं कि पिंपल कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या क्या कारणों से भी हो सकते हैं। देखिए, पिंपल को बेसिकली 3-4 कैटेगरी में बांटा गया है। उसको डायग्नोसिस कि वो अच्छा हो, ट्रीटमेंट अच्छा हो इसलिए। लेकिन ये हमारे के अलावा भी और बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। जैसे आपको बेसिकली बता दूं, छोटे छोटे दाने वाले जो पिंपल होते हैं उसको पिंपल टाइप 1 ग्रेड 1 बोलते हैं। जब भी हल्का फुल्का लाल दाने जब हो जाते हैं, ग्रेड 2। और जब भी पिंपल में थोड़े मोड़े भी लाल लाल दाने होंगे, थोड़े पेप्यूल होंगे, मतलब मोटे दाने हो जाएंगे, हल्के फुल्के छोटे मोटे वो जो पकने जब शुरू हो जाते हैं, तो ग्रेड 3। और जब भी नोड्यूल्स बड़े बड़े और सिस्ट जैसे हो जाते हैं, उसको ग्रेड 4 बोलते हैं। आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया कि 4 कैटेगरी में बांट दिया गया है। अब हम अगर ध्यान दें कि कारणों से, किन किन कारणों से जैसे पिंपल होता है, उनके कारण के हिसाब से भी इसको बहुत सारे कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे अगर आप देखें कि ख़राब पानी, स्विमिंग पूल के कारण जब माथे में बहुत सारे हो जाते हैं, तो क्लोरएक्ने, मतलब क्लोरीन के कारण भी ज़्यादा मुहासे हो सकते हैं। तो उस कारण से हो रहा है तो ट्रीटमेंट ठीक करने में आसानी जल्दी होगी। दूसरा एक मेजर कारण होता है ऑयल एक्ने। बच्चों में, महिलाओं में, पुरुषों में आप देखेंगे बालों में बहुत ज़्यादा तेल लगाते हैं, तो वो तेल हमेशा दिन भर रात भर उनके माथे में इस हिस्से पे ज़्यादा तेल बना हुआ रहता है। वो तेल से क्या है, ऑयल एक्ने हो जाता है। सेनाइल कोमेडन बूढ़े लोगों में भी हो जाता है। यहाँ मुहासे ब्लॉकेज हो जाता है, मिलिया जैसे हो जाता है, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। कई लोगों में छोटे छोटे जो दाने वाले पिंपल होते हैं, ग्रेड 1 एक्ने बोलते हैं। ब्लैक हेड्स भी एक तरह का मुहासा है, वाइट हेड्स हो सकते हैं। एक कंडीशन होता है जिसमें कि लोग अपनी स्किन में बहुत ज़्यादा बेटनोवेट, पेंडम, स्किन लाइट, स्किन सन, स्टेरॉइड लगाए हैं, और उसके विड्रॉल इफेक्ट के कारण भी मुहासे छोटे छोटे दाने आ सकते हैं। एक कंडीशन होता है जिसमें कि यंग एज में जब उनकी बॉडी में बदलाव होते हैं, एज हार्मोनल एज में जाता है, तो उनके गालों में आपने देखे होंगे कि लाल लाल दाने हो जाते हैं, ग्रेड 2 एक्ने जैसे हो जाते हैं। कई लोगों को 25 साल के बाद भी साइड में दाने आते हैं, वो टिपिकल हार्मोनल एक्ने होते हैं। नाक में किसी किसी के सीबेसियस ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो ऐसे पिंपल होते हैं। ऐसे अगर मैं पिंपल को डिस्क्राइब करना चाहूँ तो सैकड़ों तरह के पिंपल हो जाते हैं। तो बहुत सारे आप टॉपिक जो सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे सर एक ट्यूब कोई बता दीजिए जिससे पिंपल ठीक हो जाए। जैसे ही मैंने आपको बताया कि कोई एक ट्यूब से ये 100 बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। सबसे पहले आप खोजने की कोशिश करिए। आपको समझ नहीं आता है तो मैंने इस चैनल में आपको सुविधा दी हुई है, मेरे व्हाट्सअप नंबर से आप कांटेक्ट करें, पर्सनली मेरे से कांटेक्ट करें। और जी हाँ, मैं ये ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे से डिटेल में ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो वो पेड कंसल्टेशन होता है। मैं आपको फ़ीस जमा करके ही मैं आपको ट्रीटमेंट दे सकता हूँ। लेकिन कोई एक जानकारी, एडवाइस, जैसे मैं आपको रेगुलर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, लेकिन एक पर्सनल ट्रीटमेंट पर्सनली आपको मैं समय दूंगा, उसका कुछ चार्जेस आपको मैं ज़रूर लूँगा। आप अगर आपको इच्छा है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। पिंपल के ऊपर मैंने बहुत सारे और वीडियो बनाए, उनको भी देख करके आपको सावधानियां मिल सकती हैं। फिर भी मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर दे रहा हूं कि इन पिंपल्स को कैसे आप ठीक कर सकते हैं। देखिए, कारण कोई भी हो, सबसे पहले आप जो भी यूज़ करते हैं, चाहे फेस वॉश, क्रीम, सोप, कोई भी चीज़, उन सब चीज़ों को पेपर में नोट डाउन करें। कोशिश करें ध्यान दें कहीं उनमें से कोई चीज़ तो नहीं है। दूसरा स्टेप, सब प्रोडक्ट्स को आप पहले बंद कर दें। बंद करेंगे तभी आप नया चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। 10 से 15 दिन आप वेट करें और देखें कहीं उसके कारण कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है। कई बार क्या होता है, आपने जो क्रीम लगा रहे हैं, जैसे ही बंद करेंगे आपका पिंपल बढ़ जाएगा। मतलब मान के चलिए उनमें कोई स्टेरॉइड हो सकता है जो आपकी स्किन कंडीशन को दबा के रखा था, अब वापस वो बढ़ रहा है। अब आपको करना क्या चाहिए,
स्टीम, एक स्टीमर आता है, मशीन आता है, मेडिकल्स में, मार्केट में, किराने स्टोर मिल जाता है, वहाँ से ले आइए और हर दिन सुबह शाम दोपहर रात को ऐसे करके दिन में 2 या 3 बार आप स्टीम करिए। अब आप उसके 3-4 दिन बाद अपने फेस को नोटिस करेंगे कि या तो आपका फेस ड्राई होना शुरू होगा, ऑयली जो रहेगा वो कंट्रोल होना शुरू होगा, या ऑयली होगा, जैसा भी होगा उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर आपका फेस अभी भी ऑयली है तो ऑयल कंट्रोल वाला फेस वॉश लगाएं, जैसे मैं अपने बाकी वीडियोस में रिकमेंड किया हूँ, आप वो वाला देख सकते हैं कौन सा फेस वॉश लगाना चाहिए। अगर आपका फेस ड्राई हो रहा है तो आप मॉइस्चराइज़र लगाएं, लाइट मॉइस्चराइज़र लगाएं रेगुलर सुबह शाम। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, अगर आपको फेस वॉश की जानकारी चाहिए या कोई मॉइस्चराइज़र की जानकारी चाहिए आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको एक अच्छा फेस मॉइस्चराइज़र और स्किन के अकॉर्डिंग क्रीम मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको अपना फेस को डिस्क्राइब करके, ऑयली था कैसा था, लिख करके डिटेल मेरे को कमेंट करके बताना पड़ेगा। मैं आपको कुछ डिस्क्राइब कर दूंगा या मेरे को प्राइवेटली आप कंसल्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप ये ध्यान दें कि आपको हार्मोनल है या नॉर्मल है। हार्मोनल का मतलब एक सिंपल कैटेगराइज मैं कर रहा हूँ, आपको इन जगहों में पिंपल होते हैं या चेहरे के बाकी जगह में होते हैं। पिंपल अगर साइड में हो रहे हैं मतलब वो हार्मोनल हैं मान के चलो, आप ऊपर हिस्से में हो रहे हैं मतलब हार्मोनल नहीं है। इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट अच्छे चीज़ होते हैं, देखिए इसके लिए तो रेटिनोइक एसिड जो होते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड होते हैं, बहुत सारे जो एसिडिक कंटेंट होते हैं उनमें अच्छा होता है, पीलिंग अच्छा होता है, लेज़र अच्छा होता है, कोमेडॉन को एक्सट्रैक्शन मतलब हम स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के जरिए, कोमेडॉन एक्सट्रैक्शन छोटा मशीन होता है, उसे हम पिंपल को निकालते हैं और वहाँ पे छोटा केमिकल डाल दें जिससे पिंपल निकल भी जाएगा और गड्ढा नहीं होगा। तो ऐसे देखिए ट्रीटमेंट बहुत सारे होते हैं। तो आप पहले अपनी कंडीशन को समझो कौन से कारण से हुआ है, ताकि उसका ट्रीटमेंट आपके लिए आसान होगा। आशा करता हूँ मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन पिंपल सील दिया वो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको लगता है किसी टाइप की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस मैं बनाऊँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे छूटे मत। धन्यवाद।